वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो आज के रिएक्शन वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जगत दीदी और उनकी देवरानी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आए, पसंद ना भी आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो अगर आपको ये कोट सेट पसंद आ रहा है जो कि कॉटन का कोट सेट है, शॉर्ट है और बहुत ही स्टाइलिश है, तो इसका लिंक मैंने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम जगत दीदी की भी कम्युनिटी पे, क्योंकि जगत दीदी ने भी कल एक कम्युनिटी डाली थी। इससे पहले मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि जगत दीदी भी किसी चैनल को धमकी देने के लिए गई हैं और जगत दीदी ने इससे रिगार्डिंग फिर कम्युनिटी भी डाल दी अभी से 21 आवर्स पहले। ये मेरा फेक पेज है जिसकी वजह से आप सब मेरी रियल आईडी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनको मैंने स्ट्रिक्टली मैसेज किया है कि मेरी वीडियो कॉपी मत करो, लेकिन ये नहीं मानी। फिर स्ट्राइक दो तो कहते हैं स्ट्राइक क्यों दी, वार्निंग दो तो समझते नहीं हैं। अब अगर स्ट्राइक देते हैं तो मेरी गलती नहीं, मैंने इनको कमेंट में साफ बोला है और ये करना मेरा राइट है। मैं इस कम्युनिटी पे जगत दीदी से बिल्कुल अग्री करूँगी, क्योंकि वाकई में जगत दीदी वहाँ पे गई थी, एक भी नहीं, मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे 4-4, 5-5 कमेंट देखे हैं जहाँ पे उन्होंने बोला है कि मेरी वीडियो कॉपी मत करो। एक होता है वीडियो कॉपी करना, इस पेज ने उनका पूरा का पूरा नाम, वीडियो, सब कुछ उठा के कॉपी किया हुआ है। इनफैक्ट आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा रियल पेज है और कौन सा फेक पेज है, इस तरीके से किया है। अगर आपको फैन पेज भी बनाना है तो यूट्यूब आपको फैन पेज बनाना भी अलाउ करता है, बशर्ते कि आप उस पर ऑफिशियल और फैन पेज टाइटल में लिख दो। लेकिन यहाँ पे हूबहू उनके चैनल का बिल्कुल रेप्लिका बना दिया गया है और 32,000 के आसपास है। देखो, हर इंसान अपने कंटेंट पे मेहनत करता है, अपना समय निकाल के एक एक वीडियो शूट करता है, फिर एडिट करता है, फिर अपलोड करता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और इतनी आसानी से किसी की भी चीज़ को चोरी करके तुरंत डाल देना, ये स्मार्ट वर्क होगा भले ही, लेकिन ये एक तरीके का लेजीनेस होता है। इससे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद उन्होंने बाकायदा इस चीज़ के लिए वॉर्न भी किया है। एक होता है कि कोई इंसान इतना वक्त भी नहीं देता कि वो कॉपीराइट टूल में सब आता है, 1 मिनट लगता है किसी को भी कोई चीज़ उड़ाने के लिए, लेकिन वो जाके पर्टिकुलर वहाँ पे बोल के आई हैं। तो अभी भी आई डोंट नो कि इस पेज ने अपना नाम वगैरह चीज़ें चेंज करी है या नहीं, पर जगत दीदी वहाँ पे जाके कमेंट करके आई थी तो वो ये भी बोल रही थी कि वो बंदी उनके कमेंट भी डिलीट कर रही है। तो ऐसा मत करो। उसके बाद हर बार गलती क्रिएटर की नहीं होती कि उसने स्ट्राइक क्यों दे दी। अगर आप किसी का कंटेंट कॉपी कर रहे हो, चाहे आप 10%, 20% भी कर रहे हो, तो उस कंटेंट पे उसी बंदे का राइट है जिसका वो ओरिजिनल कंटेंट है, और वो अपने राइट्स का यूज़ बिल्कुल कर सकता है। ये लीगल भी है और यूट्यूब इस चीज़ को अलाउ करता है। कॉपीराइट टूल इसीलिए दिया गया है कि कोई हमारा कंटेंट कॉपी ना कर पाए विदाउट परमिशन। और अगर आपको किसी का कंटेंट कॉपी करना है तो उससे पहले परमिशन ले लो, और जब वो बार बार रिक्वेस्ट करने आ रहा है तो फिर आप वो चीज़ें हटा दो। अदरवाइज़ फिर अगर वो स्ट्राइक देगी तो फिर पूरा पेज वैसे ही बर्बाद और फिर इंसान बदनाम भी हो। तो यहाँ पे इस जगह पे ये कम्युनिटी के लिए मैं कम्प्लीटली अग्री हूँ कि इस समय पे ये जो चीज़ें फेक पेज के साथ हो रही है ये सरासर गलत है, और इन चीज़ों को मैं अप्रिशिएट भी नहीं करूँगी और सपोर्ट भी नहीं करूँगी। तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो जहाँ पे मैंने आप सबको देवरानी के हस्बैंड यानी कि उनके जगत दीदी के देवर जी के बारे में बताया था कि उन्होंने एक कमेंट किया था मेरी वीडियो के नीचे आके, और ये पहली बार हुआ है, ये एक्चुअली पहली बार हुआ है कि जगत दीदी के देवर ने आके कमेंट किया और कमेंट में अपनी वाइफ का स्टैंड लिया, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी वाइफ को चुप ही कराया है। परिवार के दबाव में या फिर किसी और के दबाव में हमेशा वाइफ को चुप ही कराया, लेकिन पहली बार इन्होंने सामने से ये हिम्मत करी कि अपनी वाइफ के बिहाफ में आके इन्होंने एक कमेंट किया। आप सब के कमेंट्स मुझे आए थे कि दीदी आपने वो कमेंट दिखाया नहीं, तो मैं वो कमेंट आज आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा दूँगी। उस दिन मेरी वीडियो में शायद कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और वीडियो बीच से मेरी कुछ अटक गई थी, इसीलिए मैं आज आप सबके लिए यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगी और फटाफट से वो स्क्रीनशॉट पे जो लिखा है पढ़ के बता देती हूँ। बाकी सब आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो में देखा ही है।
तो यहाँ पे जगत दीदी के देवर ने आके लिखा था, आपका बहुत ही आभार और धन्यवाद, क्योंकि मैंने उनकी वाइफ को मोटिवेट करते हुए उनके लिए एक वीडियो बनाया था कि आपने अपने वीडियो में सारे पहलुओं को स्पष्ट किया। आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ। कंचन का किसी भी वीडियो में कमेंट करना इस समय आपत्तिजनक हो सकता है और वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि किसी को भी जवाब दे पाए, इसलिए मैं कमेंट कर रहा हूँ और आप सभी के सब सवालों के जवाब के साथ आपको बहुत जल्दी लेके आऊँगा, क्योंकि जो भी बातें इस समय हो रही हैं उसका जवाब मैं और मेरा परिवार ही देगा, क्योंकि कंचन ही है जिसने उस समय मुझे और मेरे माता पिता को संभाला है, जो अब हम सब आएंगे आपके हर सवाल का जवाब लेकर, क्योंकि जो भी बातें इस समय हो रही हैं उसका जवाब मैं और मेरा परिवार ही देगा, क्योंकि कंचन ही है जिसने उस समय मुझे और मेरे परिवार को संभाला है। तो अब हम सब आएंगे आपके हर सवाल का जवाब लेकर। अपना प्यार और विश्वास ऐसे ही बनाए रखना। तो ये एक कमेंट था जो कि अपनी वाइफ के बिहाफ में उनके हस्बैंड ने आके मेरी वीडियो पे किया था। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि अभी जगत दीदी की देवरानी एक सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। एक इंसान होता है जिसको ट्रोलिंग सह के ट्रोलिंग सहने की आदत हो जाती है, लेकिन जब कोई इंसान कुछ नहीं करता और कुछ ना करने के बाद भी जब उसको हेट मिलती है, उसको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, तो वो इंसान टूट जाता है। कुछ ऐसी ही कंडीशन शायद इस समय पे उनकी देवरानी के साथ हो रही है, क्योंकि उनको ये प्लानिंग, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों का शायद आइडिया भी नहीं है। उन्होंने बहुत ही इनोसेंस तरीके से अपनी बातें रखी, अपनी बातें क्या बोली क्या नहीं बोली, मुझे एग्जैक्टली पूरा सीन और सिनारियो तो उनका पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर पता चला कि वो घबरा के, पैनिक होके यहाँ से चली गई, क्योंकि डील नहीं कर पाई नेगेटिविटी। तो इसीलिए नेगेटिविटी को डील करने के लिए आपको अपने अंदर थोड़ा सा पावर लेके आनी पड़ती है। एंड व्हेन इट कम्स टू योर ओन डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ज़रूरी नहीं होता कि वीडियो में हम किसी की बुराई करके ही अपने आप को सही साबित कर सकते हैं। हम अपनी साइड, अपना पक्ष रख के भी अपने आप को सही साबित कर सकते हैं, जैसे जगत जीजा ने किया। जगत जीजा ने जितना भी अपना पक्ष रखा था, उस पक्ष में किसी और को डिफेम नहीं किया, लेकिन जो डिफेमेशन उनकी हो रही थी उन्होंने उस चीज़ का तबातोड़ जवाब दिया। और लास्ट में क्या हुआ कि उनका पक्ष भी बर्दाश्त नहीं हो पाया और उनका मुंह बंद कराने के लिए पीछे से एड़ी चोटी का जोर लगा के उनका भी चैप्टर क्लोज करवा दिया गया। उन्होंने भी सिर्फ अपना पक्ष रखा था और बहुत साफ सुथरे और सटीक शब्दों में। वैसे ही एक पक्ष जगत दीदी के ससुराल का भी होगा, जो वो भी अब इस बात का देके गए हैं, वो प्रॉमिस, एक तरीका का कमिटमेंट देके गए हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो कमेंट करने खुद चल कर आए हैं। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे एक कमिटमेंट दे दिया है कि मैं अपने परिवार के साथ आकर आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा, क्योंकि वो सवाल पूरे परिवार पे नहीं है, उनकी बीवी के ऊपर हैं। इनफैक्ट सवाल नहीं है, सरासर एलिगेशंस हैं। तो उन एलिगेशंस का जवाब वो अपने परिवार के साथ देने के लिए अपनी वाइफ के लिए आएंगे। उसी के साथ अगर इस समय पे जगत दीदी की देवरानी के हाल समाचार जाने तो वो यूट्यूब पे तो इस समय पे नहीं नज़र आ रही है, इनएक्टिव है, बट इंस्टाग्राम पे वो स्टोरीज़ पोस्ट कर रही हैं और उनकी स्टोरीज़ कहीं ना कहीं उनके दिल का बयान जो है ना वो बता रही है। कुछ स्टोरीज़ मैं यहाँ पे उनकी आप लोगों को दिखा भी देती हूँ और कुछ स्टोरीज़ हम यहाँ पे उनकी पढ़ भी लेते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आपको ये तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वो इस समय पे किस स्टेट ऑफ माइंड में है। तो उन्होंने एक स्टोरी डाली थी जहाँ पे उन्होंने नीचे कुछ कैप्शंस डाले हुए हैं, टाइटल्स जिन्हें हम कहते हैं। आज जब बुरी बन गई हूँ तो बुरा बन के दिखाना भी मेरा फ़र्ज़ है। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं जितना मुझे बना दिया गया है। बहुत सालों से बुरा बनाया गया है, बहुत सालों से, लेकिन जब उनको हमने छोटा छोटा वीडियो में अब जानने की कोशिश करी ना, तो वो बुरी, मुझे सच बता रही हूँ, कहते हैं ना एक इंसान की पहली झलक उसका आईना होती है, लेकिन बुरी नहीं लग रही है। इनोसेंस दिखता है उनके चेहरे से। बहुत तमीज़ के दायरे में रह के अपनी बात करती है, बहुत पोलाइटली अपनी बात रखती है और ऐसा लगता है कि दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कभी बता नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने एक और पोस्ट यहाँ पे लगाया है, बेवजह कोई इल्ज़ाम लग जाए तो क्या कीजिए, फिर यूँ कीजिए वो गुनाह कर लीजिए। कि जब आपके ऊपर कोई बिना कुछ करे हुए इल्ज़ाम लगा ही रहा है तो फिर इंसान क्या करता है?
इंसान के माइंड में फिर ये थॉट आता है ना कि जब मेरी सफाई देने के लिए मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा है, मेरी सफाई सुनने के लिए लोग कान नहीं खोल रहे हैं, तो फिर तो अच्छा होता कि अगर मैं ये चीज़ कर ही लेता। उसके माइंड में फिर यही क्वेश्चन आता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हर किसी को उसका पक्ष रखने की आज़ादी मिलनी चाहिए। एटलीस्ट भाई सफाई तो लोगे ना, क्योंकि घर के अंदर तो हम किसी के भी नहीं घुसे हैं, हम उतना ही देख रहे हैं जितना उड़ता उड़ता हमें बताया जाता है, जितना उड़ता उड़ता हम स्क्रीन पे देखते हैं। तो पक्ष रखना सबका अधिकार है, और जब उसके ऊपर बात आए तो अपना पक्ष रखने में कभी कोई बुराई नहीं होती। एक और स्टोरी उन्होंने शेयर करी है, तुम कुछ भी करते जाओ और हम बस सहते जाएं, साथ में क्वेश्चन मार्क है, एक औरत की पिक्चर इसमें लगी हुई है। तुम कुछ भी करते जाओ और हम सहते जाएं, ऊपर से स्टेटस भी ना लगाएं, ऊपर से स्टेटस भी ना लगाएं, इतने सीधे भी नहीं हैं हम। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब देवरानी के स्टेटस लगाने से भी ऑब्जेक्शन हो रहा है कि वो स्टेटस में अपनी बातें क्यों, मतलब बातें नहीं रख रही हैं। एक होता है ना कि दिल में इंसान के हलचल होता है, वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा होता है, घर का एक एटमॉस्फेयर ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, और उनको अस्थमा प्रॉब्लम भी, हू नोस कि उनको अस्थमा अटैक्स पड़े हो इस बीच में, है ना। और अस्थमा वाले को तो बहुत रिस्क होता है, क्योंकि अस्थमा प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी ब्रीदिंग से जुड़ी होती है, पूरा आपका ब्रीदिंग से जुड़ा होता है। तो हो सकता है वो इस कंडीशन में हो या इस चीज़ को अभी फेस कर रही हो। तो यहाँ पे उनका बोलना ये है कि स्टेटस लगाने के लिए भी कहीं ना कहीं कोई आपत्ति जता रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और स्टेटस डाला है, दुआ है जिसने मुझे जो दिया उसका उसे दोगुना मिले, जिसने जो दिया उसका उसे दोगुना मिले। तो ये देख के तो लग रहा है कि वो अपने आप को मोटिवेट कर रही है, बट अब ये सारी की सारी मोटिवेशन पब्लिक के हाथ से ज़्यादा उनकी फैमिली के हाथ में है। कि उनकी फैमिली, देखो एक बार की बात है, क्योंकि जो मुद्दे अनआंसर्ड सोशल मीडिया पे रह जाते हैं ना, वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल भर बाद उठ के वापस आते हैं। जब तक किसी चीज़ का क्लोजर नहीं होता तब तक वो चीज़ उठ के आती है। इसीलिए हर आरोप का क्लोजर होना चाहिए, अपने ऊपर लगे हुए हर आरोप की जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर वो सवाल दोबारा आपके ऊपर ट्रिगर ना हो, वो सवाल दोबारा आपके ऊपर लगाए ना जाए। इसीलिए उन सवालों के जवाब देने चाहिए। एक रील अभी मेरे सामने आई, एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई क्रिएटर हैं जो शॉर्ट्स डालती हैं, तो कुछ जगत दीदी की रील मेरे सामने आई, जहाँ पे उनकी सास वाला पर्टिकुलर उस शॉर्ट वीडियो में वही बनाया हुआ था। काफ़ी वायरल चल रही है अभी ये वीडियो। कहते हैं ना कि पुरानी चीज़ें उठ के आती हैं, यही मैं बोल रही हूँ कि जब किसी चीज़ का क्लोजर नहीं होता ना, तो पुरानी चीज़ें उठ के आती हैं। और अब वही वाली कुछ शॉर्ट्स वीडियो के ज़रिए मैंने वो चीज़ देखी, जहाँ पे उनकी सास बोल रही है कि ये हमारी जान है। जगत दीदी उनके साथ में बैठी हैं और उनकी सास इतनी प्राउडली बोल रही हैं कि ये हमारी जान है, और फिर ये भी कह रही हैं कि कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पर वो कसम खा के ये बात किसको प्रूव करना चाह रही थी कि मैं कसम भी खा के बोल रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये हमारी जान है। पैसे से क्या होता है, इज्जत, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें होती हैं। और वहाँ पे जगत दीदी ना हंस रही हैं, ना मुस्कुरा रही हैं, ना रो रही हैं, एकदम कहते हैं ना इंसान विदाउट एनी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन लेस होके यूँ बैठी हुई हैं। जैसे कि सास को बिठा के ज़बरदस्ती वो तारीफ़ की 4-5 लाइनें बुलवाई गई हों, और साथ में उनको कसम भी खिलवाई गई हो कि ये जान है। अब तो मैं सच बता रही हूँ, जब से ये भाई बहन के रिश्ते की ये बेइज्जती देखी है ना, एक जान जो शब्द था ना, अक्सर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोलते थे, कपल्स एक दूसरे को बोलते थे, लवर्स एक दूसरे को बोलते थे, और प्यारा वर्ड था। आप में से भी आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बोलते होंगे, और हू नो शायद आप भी अपने पार्टनर को जान बोलते होंगे। लेकिन जो जान शब्द की बेइज्जती और घृणा इन्होंने दिलवा दी है ना, आई डाउट कि अब जो बोलते भी होंगे उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया होगा। और जब ये जान शब्द आता है ना, तो सच में इनका वो गंदा चैट, वो सब चीज़ें सामने आ जाती है। जान वर्ड से इस तरीके से घृणा हो गई है। सोचिए कि वहाँ पे इनकी सास इनको जान बता रही थी, परिवार की जान है, क्योंकि उन्हें उस समय पे ऐसा लग रहा था कि उनकी बहू ने अपने पति का नाम आज तक जीवित रखा है, क्योंकि इज्जत मिल रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सारी फेक इज्जत है, ये सारी फेक इज्जत है। उन्होंने क्या बोला कि पैसों से क्या होता है, इज्जत।
उन्हें क्या पता था कि इज्जत की आड़ में एक दिन वो भी आएगा जिस दिन घर की पूरी इज्जत तार तार हो जाएगी, पूरी की पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। उन्होंने पैसों का उस समय भी लोभ नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ किस बात का लोभ दिखाया था, इनकी सास ने, इज्जत। क्योंकि उस समय उन्हें लगा था कि हमारी बहू ने हमारे बेटे के नाम को भी आगे बढ़ाया और परिवार को एक इज्जत दी है, नहीं दे रही है पैसे या नहीं उठा रही है कुछ खर्चा पानी या कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इज्जत दिला दी। लेकिन उस इज्जत की आड़ में जो धोखा ससुराल वालों के साथ भी हुआ, उनके बेटे की नाम के साथ हो गया। आज शायद जब वो भी ये स्टेटमेंट अपना सुनती होंगी तो उनको कितना अजीब लगता होगा। तो ये मेरे सामने अचानक से उनकी सास का ये स्टेटमेंट आ गया, मैं तब ये बात यहाँ पे बता रही हूँ। राइट, कि ससुराल वाले तो सच में इनको बहुत पसंद करते ही थे। एक और रील मेरे सामने आई जहाँ पे जगत दीदी की मम्मी जगत दीदी को ये फोर्स कर रही है कि मैं तेरे से गिफ्ट के रूप में ये चाहती हूँ कि तू अपने ससुराल की कहानी बताए, तो यहाँ पे बताए अपने ससुराल की जर्नी, मैं चाहती हूँ कि तू बताए, जिसमें जगत दीदी ऐसे ऐसे मुंडी हिला रही है। तो जब जब ससुराल वाली वीडियो से बनाया करती थी ना, तब तब इनडायरेक्टली उन लोगों को ये एक धमकी जाती थी, उन लोगों के लिए ये एक रामबाण था, ब्रह्मास्त्र था। जब जब वीडियो में वो ये चीज़ें बोलती थी कि बता दे बता दे, अब वो वहाँ से घबरा के कुछ अगर कर रहे होते थे तो चुप हो जाते थे, वीडियो डाल रहे होते थे तो चुप हो जाते थे, सब कुछ पीछे हो जाते थे। क्योंकि उस समय पे अगर ये एक स्टेटमेंट भी दे देती थी तो वो पत्थर की लकीर हो जाता था। उस समय पे अगर ये एक बात भी बोल दे तो उसका आगे पीछे सबूत कोई नहीं मांगता था, वो लिखी हुई बात पत्थर की लकीर कि इन्होंने वो बात बोली है तो उस बात में सच्चाई ही होगी। लेकिन आज की डेट में पब्लिक इन चीज़ों से बहुत अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि बहुत धोखे खा चुकी है सोशल प्लेटफॉर्म पे, बहुत आंसू देख लिए, बहुत तरस खा लिया। इसीलिए शायद अब कोई अगर सच में भी रोता होगा ना तो उसके रोने के पीछे भी पहले बोलती है प्रूफ्स दिखा दो, उसके बिना यहाँ पे कुछ नहीं होगा, उसके बिना यहाँ पे इमोशंस की अब एट प्रेजेंट कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये इमोशंस जो आज सस्ते हो गए हैं ना, वो भी इन्हीं ब्लॉगर्स की वजह से हो गया। राइट, ठीक है, चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।